मोदी मंत्रिमंडल में आज होगा बड़ा फेरबदल। 4 मंत्रियों की कुर्सी पर आई बात। 20 सांसदों की मीटिंग ने बढ़ाई हलचल। क्या प्रधानमंत्री मोदी आज अपने कैबिनेट में कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं? क्या 20 सांसदों को अचानक बैठक के लिए बुलाया जाना नए मंत्रियों की एंट्री का संकेत है? और क्या राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण जैसे बड़े नेताओं को लेकर चल रही चर्चाएं मोदी सरकार में बड़े फेरबदल की ओर इशारा कर रही है? लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ नए मंत्रियों की एंट्री तक सीमित नहीं है। चर्चा तो यहाँ तक की है कि अगर कैबिनेट में बदलाव हुआ तो कुछ बड़े नेताओं के विभाग बदले जा सकते हैं, कुछ चेहरों की जिम्मेदारियां कम या ज्यादा हो सकती हैं और सरकार की सबसे अहम कमेटियों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर 20 सांसदों की पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक को कैबिनेट फेरबदल से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, बड़े मंत्रियों को लेकर किस तरह की चर्चाएं सामने आ रही है, सीसीएस में बदलाव की बात क्यों अहम है और महाराष्ट्र से श्रीकांत शिंदे की संभावित एंट्री के क्या राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा कोई आज की बात नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार में कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है और कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अब 20 सांसदों की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की चर्चा ने इस पूरे मामले को फिर से गरमा दिया है। पहले आप तस्वीर देखिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए के करीब 20 सांसदों को प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए बुलाया गया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या इन चेहरों में से कुछ को आने वाले समय में मोदी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी संसद की बैठक का मतलब सीधे तौर पर मंत्री पद मिलना नहीं होता। इससे पहले भी पीएम मोदी एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये 20 सांसदों ही कैबिनेट के नए चेहरे बनने वाले हैं। और आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। मोदी कैबिनेट में आकर इतने बड़े फेर बदल की चर्चा क्यों चल रही है? रिपोर्ट देखिए दोस्तों। 25 अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री पद में फिलहाल 70 मंत्री है और संविधान के तहत प्रधानमंत्री सहित अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी नए चेहरों को शामिल करने के लिए जगह मौजूद है। इसी वजह से अब चर्चा है कि अगर मोदी सरकार फेरबदल करती है तो कुछ नए नेताओं और सरकार में जगह मिल सकती है, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ जिम्मेदारियों का पुनर्गठन भी हो सकता है। एक दूसरी रिपोर्ट में भी बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद मोदी कैबिनेट में विस्तार की संभावना की चर्चा की गई थी और कहा गया कि एक पद खाली है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है और वो है सीसीएस, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। सीसीएस देश की सुरक्षा और रणनीतिक मामलों से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण फैसलों वाली कमेटी है। मौजूदा व्यवस्था में इसमें प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऐसे में बड़े चेहरे शामिल है। पीएमओ की मौजूदा मंत्री सूची में भी ये सभी अपने अपने मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब अगर कैबिनेट रिशफल के दौरान इन बड़े मंत्रालयों में कोई बदलाव होता है तो इसे सामान्य फेरबदल नहीं माना जाएगा, क्योंकि रक्षा, गृह, वित्त और विदेश जैसे मंत्रालय सीधे सरकार की सबसे अहम नीतियों से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी। जरा ये पोस्ट देखिए, संजय सिंह का एक पोस्ट देख लीजिए। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में 20 से ज्यादा चेहरों में बदलाव हो सकता है। पोस्ट में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, पंकज चौधरी, इन नेताओं के नाम भी लिए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें से 4 बड़े नाम बाहर जा सकते हैं, जबकि एक का विभाग बदला जाएगा। कुछ लोगों को मानने में समय लग रहा है कि जिसके चलते देरी हो रही है। हालांकि जिनको हटाया जाएगा उन सभी को 1 to 1 बता दिया गया है। इस मंत्रिमंडल बदलाव में इस बात का भी संकेत मिलेगा कि बीजेपी में कौन किस पर भारी होगा। 2 पुराने दोस्तों का भविष्य इस मंत्रिमंडल बदलाव में साफ होगा। लेकिन दोस्तों, इस पोस्ट को आपको दावे के रूप में ही देखना है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक घोषणा नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ 1-2 राज्य मंत्रियों के विभाग बदले जाते हैं तो इसे सामान्य कैबिनेट एडजस्टमेंट कहा जा सकता है। लेकिन
अगर रक्षा, गृह, वित्त या देश जैसे बड़े मंत्रालयों में बदलाव होता है तो इसका राजनीतिक संदेश काफी बड़ा होगा। और इसी बीच कैबिनेट रिशफल की चर्चा में महाराष्ट्र का एक नाम भी सामने आ रहा है, वो है श्रीकांत शिंदे। जी हाँ दोस्तों, श्रीकांत शिंदे का नाम संभावित कैबिनेट एंट्री को लेकर चर्चा में है। वो शिवसेना नेता है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अब अगर उन्हें केंद्र सरकार में जिम्मेदारी मिलती है तो इसका असर सिर्फ दिल्ली के राजनीतिक तक सीमित नहीं रहेगा, इसे महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे खेमे के रिश्तों से जोड़कर भी देखा जाएगा। अब सवाल ये भी है कि आखिर कैबिनेट रिशफल की खबरें बार बार सामने आने के बावजूद अंतिम फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? क्या बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच मंत्रालय को लेकर बातचीत चल रही है? क्या कुछ बड़े नेताओं को लेकर अंतिम फैसला बाकी है, या फिर सरकार अभी मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रखना चाहती है? क्योंकि कैबिनेट रिशफल में सिर्फ नए चेहरों को जोड़ना ही नहीं होता, सरकार को अलग अलग राज्यों, सहयोगी दलों, पुराने नेताओं और नए चेहरों के बीच राजनीतिक संतुलन भी बनाना होता है। और यही वजह है कि कैबिनेट रिशफल की चर्चाएं लंबे समय से चलने के बावजूद तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। पीएमओ के मुताबिक इस बैठक में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के एक्शन एजेंडा पर भी बात हुई। अब वापस आते हैं उन 20 सांसदों की बैठक पर। अगर बैठक के बाद कुछ नए चेहरों को सरकार में जगह मिलती है तो यह कैबिनेट रिशफल की दिशा में पहला बड़ा संकेत माना जा सकता है। लेकिन अगर बैठक के बावजूद कोई बदलाव नहीं होता तो फिर सवाल और बड़ा होगा, आखिर कैबिनेट रिशफल का फैसला लगातार टल क्यों रहा है? क्या सरकार अभी यही सही राजनीतिक टाइमिंग का इंतजार कर रही है, या फिर जिन बड़े नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं उनके भविष्य पर फैसला लेना इतना आसान नहीं है? तो दोस्तों, फिलहाल तस्वीर यही है कि 20 सांसदों की बैठक, कैबिनेट में खाली जगह है, बड़े मंत्रियों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दावे, सीसीएस में संभावित बदलाव और श्रीकांत शिंदे की संभावित एंट्री, इन सब ने मोदी कैबिनेट रिशफल की चर्चा को एक बार फिर तेज कर दिया है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है जिसने इस अटकलों की पुष्टि की हो। अब सबसे बड़ा सवाल जो है, क्या मोदी कैबिनेट में जल्द फैसला फेरबदल होने वाला है? क्या 20 सांसदों की बैठक के बाद नए चेहरों को सरकार में जगह मिलेगी? क्या राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण जैसे बड़े नेताओं के विभाग में कोई बदलाव होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रीकांत शिंदे की संभावित एंट्री महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश होगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर कैबिनेट रिशफल होता है तो किस मंत्रालय में सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।